मोगा पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानून को किसानों के साथ धोखा करार दिया। राहुल ने कहा कि इन कानूनों की मदद से 23 अरबपतियों की नजर किसानों की जमीन और फसल पर है और वर्तमान सिस्टम में कुछ खामियां हैं। इन्हें बदलने की आवश्यकता है, लेकिन इसे नष्ट करने की जरूरत नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नष्ट करना चाहते हैं। किसान संगठनों ने तीसरे दिन भी कॉरपोरेट घरानों के शॉपिंग मॉल और बरनाला के रिलायंस पंप पूरी तरह बंद करके धरना प्रदर्शन जारी किया है। किसानों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए अपना गुस्सा कॉरपोरेट घरानों और मोदी की तस्वीर पर निकाला। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन कृषि कानून को रद्द करवाकर ही रहेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में अबोहर के विधायक अरुण नारंग के घर के बाहर तीसरे दिन किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, जो कि अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इस धरने में इकट्ठा हुए किसानों ने दोपहर का खाना विधायक के घर के बाहर लाइन में बैठकर खाया। बता दें कि किसानों ने वहीं पर रसोई बनाकर जलपान बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट पर मारपीट का आरोप लगाने वाले बीजेपी मंडल अध्यक्ष को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनगढ़ ने कहा है कि पार्टी परिवार की तरह होती है, जो भी बात हो उसे परिवार में रखना चाहिए। वहीं निष्कासित कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक चुप नहीं बैठेंगे। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इस कानून से किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। वहीं ढांडा ने कांग्रेस और इनेलो पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें किसानों के असली दुश्मन बताया। हाथरस केस में उमा भारती और साध्वी निरंजन ज्योति के बाद अब हरियाणा की बीजेपी महिला सांसद सुनीता दुग्गल ने योगी सरकार की अफसरशाही पर सवाल उठा दिए। सुनीता दुग्गल ने कहा कि हाथरस केस में अफसरों और पुलिस प्रशासन ने निकम्मा और नकारापन दिखाया है। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन निकम्मे अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। हरियाणा में 3 नवंबर को प्रस्तावित बड़ौदा उपचुनाव बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। जींद जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनगढ़ ने पदाधिकारियों की मीटिंग कर उनकी ड्यूटी निर्धारित की। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए धनखड़ ने ट्रैक्टर जलाने वाले मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। हरियाणा के बड़ौदा हलके के उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव की प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़ौदा हलके के उपचुनाव के लिए सह निर्वाचन अधिकारी और गोहाना के एसडीएम ने चुनाव से संबंधित अधिकारियों की बैठक कर आगे की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर चर्चा की। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख नजदीक आने से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी के मद्देनजर आईएनएलडी के महासचिव अभय चौटाला ने आईएनएलडी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रोहतक में बैठक की। वहीं अभय चौटाला ने इनेलो पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है और कांग्रेस बीजेपी पर बड़ौदा की अनदेखी का आरोप लगाया। हिसार के मिलगेट में 15 साल की नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।